दोस्तों सिराज की वजह से जीता हुआ मैच हार गया इंग्लैंड, तो उसके बाद बौखला गए बेन स्टोक्स। भारत से लेकर खास तौर पर मोहम्मद सिराज पर, शुभमन गिल की कप्तानी पर हारने के बाद बेन स्टोक्स ने भड़कते हुए क्या कहा, उनके चौंकाने वाले पूरे बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारत की जीत से आज खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक टारगेट मात्र और मात्र 1000 लाइक का है, तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में खेला जा रहा सीरीज का 5वां टेस्ट मैच आज तक का सबसे ऐतिहासिक मुकाबला बन चुका है। एक ऐसा मुकाबला जिसमें जिस खिलाड़ी ने प्रदर्शन किया उसका नाम सुनहरे अक्षरों में इतिहास की किताब में लिखा जाएगा। भारत की लड़ाई अपने वर्चस्व के लिए नहीं, अपनी इज्जत के लिए थी, अपने सम्मान के लिए थी, और हमारे खिलाड़ी वैसा खेले भी। आज 5वां दिन था, हमें मात्र 35 रन बचाने थे और मैदान पे आते ही मियां भाई यानी कि मोहम्मद सिराज ने वही किया जिसकी भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी। जेमी स्मिथ और जेमी ओवरटन, ये दो ऐसे बल्लेबाज हैं इंग्लैंड की टीम के जो ना चाहते हुए भी बल्लेबाजी कर जाते हैं, और 35 रन तो इनके लिए कुछ भी नहीं। लेकिन आज 5वें दिन की शुरुआत से ही मोहम्मद सिराज का टारगेट साफ था, भारत को जिताना किसी भी कीमत पर, और इसके लिए सबसे पहला विकेट उन्होंने लिया जेमी स्मिथ का। बात है 78वें ओवर की तीसरी गेंद की। सिराज आते हैं ध्रुव जुरल के हाथों, इस खिलाड़ी को आउटसाइड एज लगवाकर कैच आउट करते हैं, और अपने अगले ही ओवर में सिराज 5वीं गेंद पर ऐसा प्रेशर बनाते हैं कि ओवरटन को एलबीडब्ल्यू आउट करते हैं। रिव्यू लेना पड़ा लेकिन विकेट मिल गया। अब यहां से जीत के लिए इंग्लैंड को 19 रन चाहिए थे, लेकिन ये 19 नहीं 190 रन थे। प्रेशर इतना ज्यादा था, एक रन कीमती था और हमें बस एक विकेट और चाहिए था। जिसके बाद इसी कारनामे को अंजाम देते हुए भारतीय गेंदबाजों ने आगे चलकर भी न सिर्फ भारत को सफलता दिलाई बल्कि जीत की तरफ कदम रखा। क्रिस वोक्स ने भी अपनी टीम के लिए पल्ला भले ही उठाया, लेकिन सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की तारीफ बनती है जिस कदर उन्होंने तीसरे दिन के बाद से ही चार्ज लिया और इंडियन क्रिकेट टीम को जिताने के लिए वो हर एक गेंद डाली, वो काउंट होगी और इतिहास में याद रखी जाएगी। लेकिन बेन स्टोक्स अपनी टीम की इस हार के बाद बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। 24 दिन के खेल में जहां उनकी टीम लगातार जीत रही थी, इस मैच को भी जीत ही चुकी थी, अब जब हारी भारत के हाथों तो बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ी को भी ये हार अब बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। तो यकीन ही नहीं कि उनकी टीम कैसे भारत से जीता हुआ मुकाबला हार गई। लेकिन सत्य तो ये है कि 5वें दिन में भले ही 35 रन चाहिए थे, लेकिन 35 रन के दायरे के अंदर ही भारतीय क्रिकेट टीम ने 4 विकेट लेकर उनकी टीम के ऊपर खदशे उड़ा दिए। और जब इतनी बुरी तरीके से सिराज के स्पेल की वजह से हारी ना इंग्लैंड, तो बेन स्टोक्स अपने बयान में बौखलाए हुए कहते हैं, एक ऐसा मुकाबला है जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। शायद मैं जब सोऊंगा मुझे तब ये मुकाबला हॉन्ट करेगा। इंग्लैंड के देश के लिए, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के लिए टेस्ट फॉर्मेट ही सर्वप्रिय है। यह हमारा कर्तव्य था कि हम नई भारतीय क्रिकेट टीम से तो कम जीतें, उनको ऐसा प्रदर्शन करके दिखाएं कि हम WTC की पॉइंट्स टेबल में ऊपर जाएं, और न सिर्फ भारत को नीचा दिखाएं बल्कि उनको बताएं कि टेस्ट का राजा कौन है। हमने ऐसा किया भी था, हम भारत से कोसों आगे थे इस पूरी सीरीज में, इस मैच के दौरान भी। लेकिन लगता है कि किस्मत को कुछ और मंजूर था, और मोहम्मद सिराज को भी मैं उनके जज्बे की तारीफ करता हूँ। एक बल्लेबाज को इंजरी होती है लेकिन गेंदबाज को उससे 10 गुना ज्यादा होती है, लेकिन इस बंदे ने चमत्कार कर दिया। ये एक लाइन की तरह खेला, पहले चौथे दिन में विकेट्स निकाले, गलती हुई तो उसके बाद उन्होंने 5वें दिन में सारी गलती ही पूरी कर दी। अगर उनका वो स्पेल नहीं आता ना तो हम 100% शत इस मैच को जीत कर दिखाते। प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज हमसे मैच छीन कर ले गए, और गिल ये सीरीज मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं कैसे इस हार को पचा पाऊंगा, कैसे अपने देश को मुंह दिखाऊंगा। लेकिन अगली बार भारत को भारत में घुसकर जरूर हराऊंगा, ये मेरा वादा है मेरे देशवासियों से। दोस्तों हार गए तो बेन स्टोक्स का बड़बोलापन निकल कर आ रहा है। वैसे आप सभी को क्या लगता है, आज आप भारतीय टीम की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे? ये जीत ऐतिहासिक है, इसलिए कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।